प्रेम क्या है? प्रेम जो है एक हार्दिक घटना है। प्रेम हार्दिक घटना है, मतलब प्रेम जो है हृदय में घटित होने वाली, अंतःकरण में घटित होने वाली स्थिति है। और प्रेम की कोई व्याख्या भी नहीं हो सकती है, और प्रेम की कोई प्रमाणिक विधि भी नहीं, और प्रेम को समझाया भी नहीं जा सकता। और उसी तरह प्रार्थना भी जो है किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है। तो प्रेम और प्रार्थना दोनों को समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं समझाया जा सकता है कि इन दोनों का संबंध हमारे हृदय से होता है, प्रेम का और प्रार्थना का। तो सिखाने वाली चीज़ जो होती है वह विज्ञान की होती है, विज्ञान को सिखाया जा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को जो है सिखाया जा सकता है, लेकिन प्रेम और प्रार्थना ये सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संबंध अंतःकरण से होता है। तो प्रेम, प्रार्थना और परमात्मा ये जो है एक ही तल पर घटने वाली अवस्था है, और वो जो अवस्था है वह मस्तिष्क में न हो करके वह हृदय तल पे घटित होती है। एक इसी पर एक छोटी सी अंग्रेजी कहानी का हिंदी रूपांतर। झील के उस पार 3 भिक्षु रहते थे, साधु रहते थे झील के उस पार। और वो तीनों भिक्षु जो थे ना, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन तीनों भिक्षुओं की जो है अपने क्षेत्र में जो है, अपने इलाके में बड़ी ख्याति थी, बड़ी शोहरत थी, बड़ी प्रसिद्धि थी। तो यह प्रसिद्धि इसलिए थी क्योंकि वह तीनों जो भिक्षु थे वह बड़े ही पाकसाफ थे, बड़े ही पवित्र थे। तो जब इस चीज़ की जानकारी वहाँ के महापुरोहित को लगा, तो महापुरोहित ने कहा कि उन तीनों ने जब किसी प्रकार की कोई दीक्षा नहीं ली है तो वो कैसे पवित्र हो सकते हैं, कैसे पाक हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए वो जो पुरोहित थे एक दिन जो है नाव पे बैठे और झील के उस पार पहुँच गए। जब झील के उस पार पहुँचे तो वहाँ पे वो एक उस पेड़ के पास गए जहाँ पे वो तीनों भिक्षु बैठे हुए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद तीनों भिक्षुओं ने जो है झुक करके उनको प्रणाम किया। उसके बाद वो पुरोहित जो है उन तीनों भिक्षुओं से पूछने लगे, ये बताओ तुम क्या करते हो, क्या है तुम्हारी प्रार्थना, क्या है तुम्हारी विधि, क्या है तुम्हारी पद्धति, कौन है तुम्हारे गुरु, कहाँ से तुमने प्रार्थना सीखा, कौन से प्रार्थना तुम करते हो। इतने क्वेश्चन उस पुरोहित ने उस तीनों भिक्षुओं से दाग दिए प्रश्न। तो वो तीनों भिक्षु जो थे वो बोले कि हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें तो कुछ जानकारी है नहीं, और न ही हमें किसी ने कुछ सिखाया है और पढ़ाया है। तो उन पुरोहित ने कहा, तो फिर क्या है तुम्हारी प्रार्थना, कौन सी तुम प्रार्थना करते हो। तो उन तीनों भिक्षुओं ने कहा कि हमारी प्रार्थना बहुत छोटी सी है, हमने सुना है कि भगवान जो है, गॉड जो है, ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो हमने एक छोटी सी प्रार्थना बना ली कि यू आर 3 वी आर आल्सो 3 हैव मर्सी ऑन अस। मतलब तुम भी 3 हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैं भी 3 हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। बस यही हमारी छोटी सी प्रार्थना है। तो उस पुरोहित ने कहा, कोई प्रार्थना है, ऐसे कहीं प्रार्थना होती है। तो उस पुरोहित ने कहा, मैं तुमको प्रार्थना बताता हूँ और तुम उस प्रार्थना को याद करो आज से। और उसके बाद उस पुरोहित ने एक लंबी चौड़ी प्रार्थना जो है उन तीनों भिक्षुओं को बता दिया। तो इन तीनों भिक्षुओं ने कहा कि ये बहुत लंबी प्रार्थना है कि हमसे याद नहीं हो पाएगी, इसको और छोटी कर दो। तो उस पुरोहित ने कहा, देखो ये संक्षिप्त नहीं हो सकती, ये प्रमाणिक प्रार्थना है, अब इससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। तो इन तीनों भिक्षुओं ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार हमको आप इस प्रार्थना को दोहरा दीजिए ताकि हम याद कर लें। तो उसके बाद उस पुरोहित ने एक बार पुनः उस प्रार्थना को दोहरा दिया। उसके बाद वो पुरोहित जो है बड़े ही प्रसन्न मन से, बहुत ही खुशी भाव से नाव पे बैठ करके वापस अपना चला।
और जैसे ही वह नाव पर बैठ कर के आधी दूरी चला होगा, झील में पहुंचा होगा, तैसे ही उस पुरोहित ने देखा कि सामने से बहुत बड़ा पानी का बवंडर चला आ रहा है। अब उसको देखते ही जो है वह पुरोहित जो है डर गया, घबरा गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसको लगा कि अब तो हम काम से गए। लेकिन तैसे ही उसने देखा कुछ ही देर में कि वे तीनों बिच्छू जो हैं पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अब आने के बाद वो सीधे नाव पर आते हैं, नाव के पास, और उस पुरोहित का जो है पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, एक बार हमें वो प्रार्थना फिर से जो है दोहरा दीजिए, हम भूल गए हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी, हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए ताकि हम उसको याद कर लें। तो उस पुरोहित ने कहा कि अब तुम्हारी ही प्रार्थना काम आ रही है, मुझे क्षमा करो, अब हमारी प्रार्थना काम नहीं आ रही है, तुम्हारी ही प्रार्थना काम आ रही है, तुम वही प्रार्थना करो, यू आर 3 वी आर आल्सो 3 हैव मर्सी ऑन अस। कहने का मतलब ये है कि अगर शुद्ध अंतःकरण से कोई प्रार्थना करे, शुद्ध अंतःकरण से, दिल से, तो उसके भी अच्छे परिणाम आते हैं, उसके भी अच्छे परिणाम निकलते हैं। तो कहने का मतलब प्रार्थना और प्रेम यह सब अंतःकरण का विषय है। आप केवल हाथ जोड़ लेंगे तो भी आप पर जो है भगवान की कृपा रहेगी। बहुत ज़्यादा उसके लिए मंत्र वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुद्ध अंतःकरण से अगर आप भगवान के सामने अपना शीश झुकाते हैं तो अभी बहुत पर्याप्त है।